अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को अब न्यायिक हिरासत में गिरफ्तारी के बाद भेज दिया गया है। जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब 15 दिसंबर को कोर्ट में सिद्दीकी की पेशी होगी। 18 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पीएमएलए केस में सिद्दीकी को ईडी ने अरेस्ट किया था। आपको बता दें कि कई जो जमीन होने गलत तरीके से उनके गबन करने का भी जो आरोप है वो लगा हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उन पर। और अब ये खबर आ रही है इस पूरे मामले में, अपडेट यह है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जो अगली हियरिंग है वो 15 दिसंबर को कोर्ट में सिद्दीकी की अब पेशी होगी। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उनको क्योंकि जमीनों का ही मामला है, उनके गबन का मामला है, ट्रांसफर को लेकर डिटेल्स है, अब क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, क्या डिटेल्स सामने आ रही है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ईडी की तरफ से जो जवाब से पूछताछ की जानी थी वो पूछताछ अब एक तरीके से पूरी हो चुकी है। दरअसल ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था जवाद के खिलाफ और साफ तौर पर उसके अंदर तफ्तीश ये की जा रही थी कि आखिरकार किस तरीके से जवाद ने यूनिवर्सिटी के नाम पर जो पैसे इकट्ठा किया, फर्जीवाड़ा करके, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स को धोखा देकर, क्योंकि मान्यता प्राप्त नहीं थी यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद जो पैसा आया उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसे अपने पत्नी और बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया, विदेशों तक पैसा भेजा गया। तो इस पूरे मामले की, इस मनी ट्रेल को खंगालने की ईडी फिलहाल कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं 13 दिन की रिमांड के दौरान ये मुमकिन भी हो पाए। और यही वजह है कि ईडी ने आज खुद अदालत में बोला कि उन्हें अब ज्यादा रिमांड की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा उसके बाद जवाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन बिटवीन ईडी की यह भी कोशिश होगी कि जो उनके पत्नी और बेटे के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया गया उनसे भी जल्द अब समन कर पूछताछ की जा सकती है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। बात गाजियाबाद की करते हैं। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। हादसे में कार में सवार पिता की मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। देखिए। सड़क हादसे की तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां सिहानी गेट के पास एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी रफ्तार कितनी रही होगी। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ये हादसा गाजियाबाद सिहानी गेट थाना क्षेत्र में बीती देर रात ओवरब्रिज के पास हुआ। तेज रफ्तार कार ओवरब्रिज के किनारे लगी लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे आ गिरी। कार के गिरते ही आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे। लोगों ने कार में सवार बुरी तरह से घायल दोनों लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने संजय नगर निवासी राकेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके बेटे प्रिंस का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि राकेश अपने बेटे प्रिंस के साथ बीती रात एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे और शादी समारोह में शामिल होने के बाद देर रात घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त नींद आने की वजह से कार बेकाबू हुई और रेलिंग से जा टकराई। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स चिकित्सा अधिकारी के साथ मारपीट करते नजर आ रहा है। वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो इस शख्स की चिकित्सा अधिकारी के साथ किसी बात पर बहस होती है, विवाद बढ़ता है और फिर ये शख्स चिकित्सा अधिकारी पर हमला कर देता है, मारपीट भी करता है, जबकि चिकित्सा अधिकारी बार बार सफाई देते दिखते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर के कौठा में स्थित नगर निगम के अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी बाला प्रसाद कुंटुरकर पर अस्पताल की एक महिला कर्मचारी को परेशान करने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि बाला प्रसाद कुंटुरकर महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था। आरोप के बाद महिला कर्मचारी के रिश्तेदारों ने उसे दफ्तर में घुसकर पीटा। घटना 6 दिन पहले की है। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में महिला शिकायत निवारण समिति की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कर दी। जब इस बारे में प्रेमिका को पता चला तो वो बदहवास हालत में तुरंत प्रेमी के घर पहुंच गई। अंतिम संस्कार से पहले माथे पर सिंदूर भी लगाया। ये दर्दनाक कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ की है। एक लड़की एक युवक से प्यार करती थी। फैमिली को पता चला तो विरोध में आ गए। प्रेमी को हिदायत देने लगे,
फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की को पता चला तो वो बदहवास हालत में प्रेमी की लाश के पास पहुंची। अंतिम संस्कार से पहले उसने हल्दी और कुमकुम लगाकर सिंदूर लगाया, वहीं प्रेमी को भी हल्दी लगाई। ये देखकर मौजूद लोग फफक पड़े। घटना नांदेड़ शहर के जूनागंज इलाके की है। मृतक युवक की पहचान सक्षम ताटे के तौर पर हुई है। सक्षम का एक लड़की से बीते 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। जब लड़की के परिवार वालों को पता चला तो विरोध करने लगे। जब लव अफेयर का सिलसिला चलता रहा तो लड़की के परिवार वालों ने खौफनाक साजिश को रच डाला। लड़की के पिता और भाइयों ने पहले गोली चलाई, फिर उसके सिर पर बड़ा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के इस मामले में मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने लड़की के माता पिता और 2 भाइयों समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।